केदारनाथ के पहाड़ी लड़के ने कांग्रेस का इलाज बांध दिया। फर्जी एजेंडा फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब। बीस नवंबर का दिन केदारनाथ की जनता के लिए बेहद अहम होने वाला है। इस दिन केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और जनता ये तय करेगी कि इस सीट पर वो किसे काबिज कराना चाहती है। ये सीट इसलिए भी दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत तो वहीं बीजेपी की तरफ से आशा नौटियाल को मैदान में उतारा गया है। दोनों ही इस सीट पर पहले भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और जीत का स्वाद चख चुके हैं। ऐसे में इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने के साथ साथ बड़ा ट्रिकी भी लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के खिलाफ फर्जी प्रोपेगेंडा धड़ल्ले से फैलाया जा रहा है। कहीं बात फैल रही है कि पहाड़ के पानी पर भी धामी सरकार टैक्स लगा रही है, तो कहीं पर कुछ और फर्जी दावा किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की पड़ताल करने के लिए जब एनएमएफ न्यूज की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों से बात की, तो एक आम पहाड़ी लड़के ने भी हमें दावे के साथ बता दिया कि ये पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा एक वीडियो बड़ा वायरल हो रखा है जिसमें बोला जा रहा है कि भाई धामी जी की सरकार में केदारनाथ में पूरे प्रदेश में पानी पे टैक्स लगाया जा रहा है, मतलब घरेलू संसाधनों पर। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। केदारनाथ में पानी जो है वो हर आदमी को सूट नहीं होगा। अगर केदारनाथ में कोई बिस्लेरी दे रहा है और उस पर बोल रहा है कि भाई तू वापस करो तो ये 5 रुपये मिलेगा, कोई उसको भी गलत तरीके से ले सकता है ना, हो सकता है। तो यहाँ का जो पहाड़ का पानी पे कहाँ टैक्स लग गया? नहीं, फैलाया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ जो इतने ये नेगेटिविटी फैलाई जा रही है ना, अगर यहाँ पे उपचुनाव नहीं होता ना, मुझे बताओ जिस समय वो हुआ उस समय किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं। उपचुनाव था तो सब उस पे वो करने बैठे। यही नहीं, केदारनाथ धाम के दिल्ली में डुप्लीकेट बनने की खबर की भी देखिए कैसे हवा इस पहाड़ी ने निकाल दी। वो करने बैठेगी। क्या यहाँ केदारनाथ का मंदिर बन सकता है क्या कहीं पे? बताओ आप। बद्रीनाथ का तो ऑलरेडी बना है वैसे नाम से, लेकिन ये सिर्फ ये है कि एजेंडा है कि चुनाव लड़ने। अगर मैं मानता हूँ कोई भी चाहे कांग्रेसी हो चाहे कोई भी दल का, अगर उसके पास मुद्दा है उठाए ना, मुद्दा कोई मुद्दा वाली बात करे ना। ये मंदिर पे मुझे याद आया, अभी एक अभियान चलाया कांग्रेस ने कि भाई केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ आंदोलन। क्यों? क्योंकि भाई आप दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहे, दूसरा डुप्लीकेट। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बद्रीनाथ का मंदिर बना है। किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार में बना है। उस समय गोदियाल जी केदार बद्री मंदिर समिति के थे वो कुछ, उसमें उस समय बना है। तो उस पर भी बोलो, अगर ऐसी बातें हैं तो उस पर भी बात रखो। भाई हमने भी बनाया था लेकिन इन्होंने गलत बताया। अगर ये है, आपने ये बोलो मैंने गलत किया, इन्होंने भी गलत किया, तो मैं मान जाऊंगा। तुमने बनाया सही है और इन्होंने बनाया तो बात अभी वो कट गया ना, नाम वो तो होगा ही नहीं है। एक्चुअली ये है कि इन चीज़ों पे लोग अभी सिर्फ वही है कि चुनाव ना होता तो ये मुद्दे उठते भी नहीं। इसी शख्स ने भू कानून को लेकर भी जो कहा, उसने कांग्रेस की चूलों को हिला दिया। सीधी बात है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं भी देखिए पहाड़ से आती हूँ, भू कानून को लेकर मैं भी चाहती हूँ कि भाई हमारे प्रदेश का जो भू कानून है ना थोड़ा मजबूत हो। क्योंकि हम देखते हैं कि भाई बाहरी लोग आते हैं, रोहिंग्या मुसलमान हो गए, हम देखते हैं उनके मतलब मज़ारे हो गए, ये सब हो गया। क्या लगता है कि धामी सरकार पॉसिबल है? जो सरकार लगातार बोल ही रही है कि हम भू कानून, मैं ये बताता हूँ भू कानून वाकई होना चाहिए। लेकिन जैसे जब कोई ना सत्ता से दूर होता है तब सबको गैरसैंण की याद आती है, सबको भू कानून की याद आती है। जिस समय आप पद पे हो, क्या आपने उस समय भी बोला इस चीज़ को कि भाई भू कानून? उस समय तो आप 5 साल के लिए विधायक भेज रखे हैं, कोई भी हो, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उस समय अपनी बातें रखें। हाँ, जब कुछ नहीं है तब तो बोलते रहो, जब आपकी बात करने की हिम्मत है आप कर सकते हैं, सदन में जाकर, विधानसभा में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, उस समय लड़ो इस चीज़ों के लिए, है ना। भू कानून तो वाकई होना चाहिए, इस पर सरकार सोच रही है और होना भी चाहिए इसके लिए। तो आपको क्या लगता है कि देखिए भाजपा के अपने अन्य मुख्यमंत्रियों को भी देखा, लेकिन जो पुष्कर सिंह धामी में क्या वो बात है कि भाई भू कानून मजबूत सशक्त वाला ला पाए कि इस उत्तराखंड में? हमारी तो यही आशाएं हैं कि लाएगी। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं अभी हमारा विधायक विहीन क्षेत्र है, तो धामी जी अभी लोग उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये पब्लिक स्टैंड है और चुनाव होने को है तब आ रहे हैं। कई बार हम तो मुख्यमंत्री को इधर देखते ही नहीं कहीं, लेकिन पिछले अगर हम जब से हमारे विधायक जी गुजरी हैं तो कई बार आ गए हैं। अभी इतनी घोषणाएं हो रखी हैं
कुछ तो होंगी पूरी, हम ये नहीं बोलते 100% होंगी, लेकिन अगर वो घोषणाएं जितनी हो रखी हैं वो तो एक अगर आइडिया लगाया जाए तो विधायक 3 विधायक भी उतना काम नहीं कर सकते। अगर वो काम हमारा हो जाता है, अभी हम इस सड़क की बात कर रहे हैं, अभी इसका मतलब अभी घोषणा हुई है, कोई किसी भी चीज़ की अगर सबसे पहली इकाई है वो घोषणा ही है। बोलने के लिए हम बोलते हैं कि घोषणा कर दी, बात खत्म हो गई, लेकिन अगर कोई चीज़ करनी है, मुख्यमंत्री की घोषणा में इतना दम होता है कि कोई भी अधिकारी इसको टाल नहीं सकता है। ये जो हमारी लाइफ लाइन है, ये सड़क, हम लोगों को केदारनाथ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बात हकीकत है, इसमें बहुत बार काम लोगों ने बताया है, लेकिन काम उतना हुआ नहीं है। और 2013 की आपदा में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी बची है सड़क से, लेकिन इस बार हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे थे, तो इस बार इस सड़क का किया है हॉट मिक्सिंग वगैरह का, लेकिन चीज़ें हैं तो थोड़ा समय तो लगता ही है। और क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को समझने के लिए उसके अंदर घुसना भी ज़रूरी होता है। तो जो हमें अभी इसका, जब मुख्यमंत्री जी अगस्त महीने में आए थे, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी, तो और हमें विश्वास है ये हो जाए। हमें तो यही है कि हमें ये नहीं चाहते कि सारी यात्रा यहाँ से चले, वन वे भी अगर यहाँ होती है तो हम सब लोगों का रोज़गार इस सड़क से बना रहेगा। और घोषणा करी है, उम्मीद है कि आगे शासनादेश भी जारी हो जाएगा और आगे काम भी होगा। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार केदारनाथ सीट पर वहां की जनता किसका साथ देती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, और अगर आप उत्तराखंड से इस खबर को देख रहे हैं तो बताइएगा जरूर कि इस पहाड़ी लड़के की बातों में आपको कितना दम लगा। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर